हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो होने वाली है वेवलेंथ के बारे में, जिसके बारे में कल की वीडियो मैंने बोला था। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है जिसमें काफी ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क है। तो उसके बारे में डिटेल पहले उसका एनालिसिस करते हैं, साथ में लास्ट पोर्शन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे उसको बाई करना है, मैं आपके सामने बाई करके दिखाऊंगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कैसे इसको बाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारा हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन, यानी इसमें आपके फंड के डूब जाने का पूरा पूरा रिस्क रहेगा। तो आप उतना ही पैसा डालोगे विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर बाद में नुकसान हो जाता है तो उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। मैं पहले ही ये चीज पुट अप कर दे रहा हूं, ताकि आप इसके लिए बिल्कुल एकदम सर्टेनली क्लियर रहो। पहला हम डाउट देखते हैं। इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम अपडेट करके नहीं दिखाता है, यहाँ पर जैसे 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो $60 की, विच इज वेरी लेस। तो यहाँ से मतलब काइंड ऑफ लाइक डाउट क्रिएट होता है कि इतना कम ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों आ रही है। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर है इसमें दिखा रहा है, वेव स्लैश बीयूएसडी, यानी बीयूएसडी के साथ। तो जिस भी पर्सन ने बीयूएसडी यूज करके वेव कॉइन को बाई किया, सिर्फ उसका ही डेटा यहाँ पे दिखाएगा, जबकि आप इसको वेलास कॉइन को यूज करके बाई कर सकते हो। एंड देयर सो मेनी अदर कॉइन्स ऑल्सो जिनको यूज करके आप बाई कर सकते हो, उनका डेटा इसमें नहीं दिखाता है। इस वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको अपडेटेड नहीं दिखेगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 3.1 मिलियन है अभी करंट में, जो इसकी टोटल सप्लाई दिखा रहा है। मैक्सिमम सप्लाई 10 मिलियन है, और पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आने में इसका आप ऐसा समझ लो 16 साल लगेंगे। इतना स्लो इमिशन रखा है इन्होंने, जिसको हम टोकोनोमिक्स में जब डिटेल में देखेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हो आज जो टीवीएल में फर्दर इंप्रूवमेंट दिखा है, $1.61 मिलियन की कल थी, कल की वीडियो में जब बात करें तो आज $1.62 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गई है। स्लोली स्लोली बढ़ रही है, एंड लोग धीरे धीरे करके इसके बारे में जान रहे हैं। बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज पे है, यानी बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टेज पे मान लो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे मतलब इसीलिए इसमें मतलब ग्रोथ का भी पोटेंशियल ज्यादा है ना। दे आर सो मेनी पूल्स अवेलेबल, अगर आप चाहो तो इनका भी एडवांटेज ले सकते हो। अगर आप वेव टोकन को मतलब इसके साथ, जैसे माइक्रोवेव दिख रहा है ना आपको, वेव टोकन और वीएलएक्स के साथ अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो आप, तो 0.3% आप डेली के हिसाब से यहाँ पे एपीआर मतलब अर्न कर सकते हो। जो आप पर एनम के हिसाब से देखोगे, दैट एपीआर विल बी रफली रिफ्लेक्टेड एट 93.1%। सिर्फ इतना ही नहीं, डीप वेव है, क्वाड कोर है, स्टेबल ट्रायो में 3 स्टेबल कॉइन रखे हैं, यूएसडीसी, यूएसडीटी एंड एनी बीयूएसडी मल्टी चेन, जिसके साथ इसका ऑलरेडी पार्टनरशिप है। उसका जो मतलब बीयूएसडी है, जो किसी भी चेन पर यूज कर सकते हैं, इजीली ब्रिज कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल हियर। एंड उसके साथ साथ अगर इसका आप एनालिटिक्स देखोगे तो टीवीएल अभी करंट में यहाँ पे दिखा रहा है आपको रिफ्लेक्ट करके इसका ओवरव्यू। $1.62 मिलियन की है, एंड इनिशियली मतलब $1.95 मिलियन तक चली गई, फिर थोड़ी सी घटी है, फिर इंप्रूव हुई है। एंड इस तरह का सिनेरियो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना लगभग आ रही है एक दिन में, अगर लास्ट पिछले दिन की देखोगे तो 6.57 के डॉलर की ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, जबकि फर्स्ट डे 151.76 के, यानी 1,51,000 डॉलर के लगभग ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले दिन में आई थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी कम आई है। नेक्स्ट, स्वैप्स की अगर बात करो तो 107 स्वैप्स हुए हैं कल की अगर बात करें। एंड वीकली आपको देखना है तो आप वीकली भी देख सकते हो, जैसे पिछले वीक में 0.94 के, उससे पहले 1.56 के, एंड उससे पहले 1.94 के, इस तरह से वीकली स्वैप्स हो रहे हैं। इनिशियल स्टेज में है तो ज्यादा स्वैप्स होने की उम्मीद भी नहीं है। कलेक्टेड फीस, ये जब आप पे देखो, मैंने वीकली सेट कर दिया, जैसे पिछले वीक में $194, एंड उससे पिछले वीक में $204, उससे पहले $211, $521, और फर्स्ट वीक में $647। एंड अगर डे वाइज देखो तो कल में सिर्फ कलेक्ट हुई है $13.52। अब आप सोचो इतनी कम ट्रेडिंग फीस, क्योंकि वेलास बहुत चीप है यूज करने के लिए। आप स्वैप करके देखना, वीएलएक्स कॉइन भी अपने आप में पॉइंट मतलब 0.22 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, और उसका भी पॉइंट के बाद 4 या 5 जीरो फिर 5, इतना वीएलएक्स टोकन यूटिलाइज होता है एक ट्रेड को करने के लिए। बहुत चीप मतलब उस पर स्वैप करना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के कंपेरिजन में अप टू 99% मतलब चीप है। तो आप यूज करके देखना, एंड देन यू विल रियलाइज इतने कौन से टॉप टोकन अभी करंट में, ये डाटा भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, टॉप पूल से भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट यू कैन सर्टेनली यूज। ना कम टू पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने अभी बाई नहीं की है, एंड मैं अभी बाई भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ सर्ट माई पर्सनल रीजन। लेकिन अगर आप बाई करोगे तो उसका जो पोर्टफोलियो होगा तो वो इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आपके एसेट यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप स्टेक कर दोगे तो वो भी आपका स्टेक वाले सेक्शन में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। ना अब थोड़ा सा देखते हैं लिक्विडिटी से जुड़े हुए मतलब इसके यानी टेक्निकल पैरामीटर्स है, उसको देखते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो इनिशियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे, मतलब उनके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ एडवांटेज रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर लिक्विडिटी रहे। एक डेक्स या फिर मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर मतलब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन एएमएम भी है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर भी हैं,
उन सब के लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए जब भी किसी डेस्क को या जब भी किसी लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म का आप जज करो तो टीवीएल को एक मतलब स्ट्रॉन्ग फैक्टर कंसीडर करके चलना। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे इनिशियली जो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा वो उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मतलब एलिजिबल होगा रिवॉर्ड्स के लिए, जितना ज़्यादा इसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो एक एग्जांपल दिया अलाइस, बॉब, चक एंड डायना का, कि इनिशियली अलाइस ने 50% जो मतलब उसका शेयर है, प्रपोर्शन शेयर, बॉब का 25% है, बाकियों का कम है। तो अगर मान लो $100 डिस्ट्रीब्यूट होने इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड, तो इनिशियल वैल्यू का तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, $50 उसके पास, $25 उसके पास, एंड ऑल दैट। सब बिकॉज मतलब लाइक एज पर द रेशियो जिस हिसाब से वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ कम टू द अनदर थिंग विच इज प्रोटोकॉल की फीस। प्रोटोकॉल की फीस को इनको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, और यहाँ पे आपको एक और फ्यूचर पोटेंशियल का जो इसका मतलब फैक्टर है वो भी मिल जाएगा। क्या? 60% जो फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया 60% जो प्रोटोकॉल की फीस है वो जो मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वेवलेंथ प्लेटफॉर्म में यूज होगी, मतलब यानी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। 30% जो प्रोटोकॉल की फीस होगी वो वी वेव स्टेकर्स है उनको चली जाएगी अपॉन रिलीज ऑफ वी वेव। यानी ये एक और टोकन या ड्यूल टोकन पावर्ड इकोसिस्टम रहेगा, दूसरा टोकन आएगा उसको सिर्फ आप वेव टोकन को स्टेक करके ही ले सकते हो, और जो भी मतलब वी वेव टोकन के होल्डर होंगे वो 30% प्रोटोकॉल की फीस को पैसिवली अर्न करते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे वी वेव कॉइन उनके पास हो, और उसको करने के लिए उनको वेव टोकन को स्टेक करना पड़ेगा। तो दे विल बी इंस्टेंट डिमांड जब भी वी वेव टोकन लॉन्च होगा, और आगे चल के वो लॉन्च मतलब आगे लॉन्च होगा, हम रोड मैप देखेंगे वहां से हमें अंदाजा लग जाएगा। 10% जो प्रोटोकॉल की फीस होगी वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जाएगी, ताकि इस होल इकोसिस्टम को फर्दर डेवलप किया जाए। नाउ टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इनिशियली इन्होंने पहले तो 10 मिलियन मैक्स टू मैक्स सप्लाई रखी है, उसमें से 30% मिंट की है, लेकिन 30% जो मिंट की है उसका भी मतलब जो मतलब सर्टेन हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उसके 3 कैटेगरी पे वेस्टिंग शेड्यूल है, बाकी सारी अनलॉक्ड है। 3 कैटेगरी पे जो वेस्टिंग शेड्यूल है पहले उसको देख लेते हैं कितनी सर्कुलेशन में आएगी। अगर आपको देखना है जैसे ट्रेजरी, टीम, एडवाइजर, इकोसिस्टम फंड है, अर्ली कंट्रीब्यूटर, वेलास कंट्रीब्यूटर्स एंड एलपी प्रोवाइडर, इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। टीम, इकोसिस्टम फंड एंड एडवाइजर्स पे इन्होंने क्या रखा है, वेस्टिंग शेड्यूल रखा है टीम पे 19 मंथ्स का। तो टीम से कितनी हर महीने सर्कुलेशन में आएगी? टीम से आएगी 42,105 टोकन हर महीने सर्कुलेशन में आएंगे। इकोसिस्टम फंड से कितना रखा है? 6 महीने का है। 6 महीने के बाद इकोसिस्टम वाला जो वेस्टिंग शेड्यूल ओवर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आना बंद हो जाएगा। तो इकोसिस्टम फंड से अभी सबसे ज्यादा सप्लाई आएगी, दैट इज 1,33,333। एडवाइजर से मतलब उसमें जब इन्होंने मतलब जितनी सप्लाई उसके अलोकेट की उसको 12 महीने का वेस्टिंग पीरियड रखा है, और एडवाइजर्स के लिए 41 या 666 टोकन लगभग सर्कुलेशन में आएंगे। अर्ली कंट्रीब्यूटर्स में भी इन्होंने मतलब जो वेस्टिंग शेड्यूल रखा है, इसको आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको ये इजीली दिख जाएगा। अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के लिए जो रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के लिए 900,000 जो इन्होंने अलॉट की, इस पे भी 6 मंथ का ही इन्होंने लॉकअप पीरियड रखा है। तो उसमें से जो सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी वो रहेगी 1,50,000 कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे हर महीने। ना अब ये वाला पीरियड मतलब ये आपको समझ में आ गया। अब टोटल अगर मैं कर दूं तो आप ऐसा समझ लो 3,67,104 टोकन हर महीने सर्कुलेशन में आएंगे, यानी अगले 1 मिलियन जो कॉइन है वो सर्कुलेशन में आने में भी 3 महीने लगेंगे। 3 महीने के बाद मतलब लाइक 1 मिलियन सप्लाई इसकी बढ़ेगी। ना कम टू द अनदर पॉइंट, टोकन का जो इमिशन है मतलब वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। जैसे पहले इन्होंने बोला है कि जो अभी तो 30% सप्लाई मिंट की है, जो रिमेनिंग 60% टोटल सप्लाई है वो मिंट होगी अगले 4 साल में, इमिशन शेड्यूल को फॉलो करते हुए। एंड 4 साल में मिंट होने के बाद भी जो उसका इमिशन है वो कैसे रहेगा, पहले ज्यादा और बाद में कम कम होता चला जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये डे है, मतलब 1000 डे, 2000 डे, 3000 डे एंड 4000 डे, एंड विद रेस्पेक्ट टू दैट ये इमिशन दिखा रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो इन्होंने बिल्कुल एकदम क्लियर बता दिया किस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग कितनी होगी। 0 डेज पे जो सर्कुलेशन में है वो 3.05 मिलियन सर्कुलेशन में है। 0 से 15 डेज के मतलब के बीच में रहेगी 3.15 मिलियन, एंड इस तरह से आप जाके देखोगे तो अगर हम 365 डे पे भी देख लें, यानी आज से लगभग 1 साल बाद उस टाइम पे सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी, तो 360 डेज पे आप जाके देखोगे तो 4.918 मिलियन सर्कुलेशन में होगी। यानी लगभग 50% सप्लाई पहुंच पाएगी इसके पूरा अगले 1 साल में। एंड 5 मिलियन तक पहुंचती भी है तब भी बहुत ज्यादा नहीं। अगर 5 मिलियन तक पहुंचते तो $5 मिलियन की मार्केट कैप चाहिए इन ऑर्डर टू हिट $1, और वो यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो रफली 3x कर देगा। एंड इस तरह से उन्होंने डेटा दिया है बहुत सारे दिन का, जहां पे आप देख सकते हो मैं पूरा आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। 4,410 दिन में जाके 9.896 मिलियन सर्कुलेशन में हो पाएगी। इतना लंबा इन्होंने मिशन शेड्यूल रखा है।
और इवन फर्दर है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब आते हैं मेन चीज है जो इसकी, कि अब इसको बाई कैसे करना है। अगर आपको बाई करना हो तो बाई करने के लिए पहले तो आपको मेटामास्क वॉलेट चाहिए। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो इट इज फाइन, उसमें इनबिल्ट डिसेंट्रलाइज ब्राउजर होता है, वहां से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एंड मैं आपको यहाँ पे जो सिस्टम में कर रहा हूँ वहीं पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बता दे रहा हूँ कि कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। वेलास ने ऑलरेडी बहुत अच्छी डिटेल्ड गाइड स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोवाइड की है। ये जो इसका लिंक है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट अवेलेबल करा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप इसको ओपन करोगे और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से खुद भी सेटअप कर सकते हो। तो पहला सबसे आसान तरीका है कि इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया, दैट इज टोकन मैजिक डॉट ऐप। आप इसको क्लिक करोगे और इस तरह का कुछ दिखेगा। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट यानी वेलास पर क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका सेटअप कर देगा, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वॉलेट का, वेलास का जो वॉलेट है वो आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एक आसान तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जब इनिशियली आप देखोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैनुअल बता दे रहा हूँ क्या होगा। इसको जब आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला पेज दिखेगा जहाँ पे सारी वेलास नेटवर्क की डिटेल अवेलेबल कराई है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है मेरा मेटामास्क वॉलेट है अभी करंट में, ठीक है। लेट इट ओपन। सो अभी इसमें 47 वेलास पड़े हैं जो मैं आपको स्वैप करके दिखाऊंगा वेव टोकन में, जो अभी मेरे पास नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इथेरियम का नेटवर्क दिखेगा, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपको फिर सेटिंग का बटन दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और ये नीचे सेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, इसमें जो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो, मेरा अभी कर्सर दिख रहा है आपको, नेटवर्क्स। नेटवर्क्स पे क्लिक करोगे तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो यहाँ पे वेलास का नेटवर्क दिखा रहा है, बीएससी मैनेट दिखा रहा है, इथेरियम मैनेट दिखा रहा है। लेकिन आपके में सिर्फ दो दिखाएगा, इथेरियम और बीएससी। वेलास का ऐड करने के फिर आपको ऐड नेटवर्क्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड नेटवर्क पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये फर्दर ओपन हो जाएगा और इस तरह का पेज ओपन होगा जिस तरह का भी आपके सामने है, जिसमें एग्जैक्टली यही डिटेल फिल कर देनी है जो इसमें अवेलेबल कराई है। जैसे, और यहाँ से कॉपी करके, मतलब आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है, एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। बस नेटवर्क में वेलास नेटवर्क कॉपी पेस्ट कर दिया, आरपीसी यूआरएल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, चेन आईडी 106 जो उसका सिंबल और इवन जो एक्सप्लोरर यूआरएल है, बस यहाँ से सिर्फ कॉपी करना है, वहां पेस्ट करना है ये इसमें, और जाके वो इजीली सेटअप हो जाएगा। ओके, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज इन लोडिंग, लेकिन उसके बाद आपका उसी तरीका ओपन होगा और आप इजीली इजीली सेटअप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क का जैसे नेम है, तो नेटवर्क के नेम में आपको करना क्या है, नेटवर्क के नेम में आपको बस यहाँ से कॉपी करना है। जैसे वेलास नेटवर्क मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। दूसरा, नेटवर्क का जो आरपीसी यूआरएल है मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे बस पेस्ट कर दिया। द यूआरएल करंटली यूज्ड बाय द वेलास नेटवर्क। ओके, मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ तो इसलिए एरर दे रहा है, बट आप इसको करोगे तो इस तरह का एरर नहीं देगा। चेन आईडी 106 फिल करोगे एंड करंट जो करेंसी का सिंबल है ये सारा फिल करके बहुत इजीली सेटअप कर सकते हो। कोई भी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता, हमेशा एक्सप्लोरेशन मोड में रहा करो, नई नई चीजें सीखा करो, और ट्राई करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या ट्विटर पे कांटेक्ट करोगे, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड वो भी जो मतलब डिटेल है टेलीग्राम और ट्विटर की, मैं जनरली मेंशन नहीं करता, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूंगा, तो आपको वहां से वो भी मिल जाएगा और आप इजीली उसको सेटअप कर पाओगे ना। कम टू द पॉइंट, अब इसको बाई कैसे करना है, ठीक है। बाई करने के लिए अब आपको वेलास कॉइन चाहिए, तो वेलास कॉइन आपको बाई करने क्यू कॉइन से। क्यू कॉइन पे आप फंड कैसे पहुंचाओगे, ये तो आप, आई एम क्वाइट श्योर, लाइक इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्यू कॉइन पे फंड पहुंचा लोगे। तो वहां से अगर नहीं पहुंचा पाओ तो बाइनेंस में तो ऐड कर लेते होगे, वहां से ट्रांसफर कर लेना क्यू कॉइन में। वहां से आप खरीदोगे वेलास, वीएलएक्स जिसका सिंबल है, और वेलास का जो ईवीएम वाला चेन है उस पे विड्रॉ करोगे इसके एड्रेस में। जैसे मेरा जो मेटामास्क वॉलेट है इसमें, सॉरी लेट इट ओपन, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इसकी मतलब यहाँ पे मतलब डिटेल्स ओपन करूंगा अकाउंट की डिटेल, तो उसमें जैसे मैंने अकाउंट डिटेल ओपन की तो ये ऑल अबाउट क्रिप्टो मैंने नाम सेव करके रखा है। आपको ये क्यूआर कोड और ये मतलब जो आपका एड्रेस है मिल जाएगा। इस एड्रेस पे आपको अपने वेलास विड्रॉ करने ईवीएम चेन को यूज करके, ध्यान रखना ईवीएम, दूसरा वेलास नेटिव है उस पर मतलब विड्रॉ मत करना। और इनिशियली सेफ एंड साइड के लिए, क्योंकि 10 वेलास सिर्फ चार्ज करता है विड्रॉ के लिए, पहले थोड़ा अमाउंट 50 मिनिमम विड्रॉ है, पहले आप 50 से 51 विड्रॉ करके देख लेना, अगर सक्सेसफुली जा रहा है तभी बाकी का अपना जो भी बड़ा अमाउंट जो भी आप कर रहे हो वो फिर बाद में उसमें 2 स्टेप में कर लेना, सेफर साइड प्ले करना, ठीक है।
उसके बाद आप इसके साथ कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका बैलेंस जो बैलेंस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अभी मेरे पास 47 बैलेंस है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया। जब आप इस पे एनी BUSD पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वेव टोकन, और ये वेव टोकन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, मतलब दिखने लगेगा। एंड दिखा रहा है कि अगर मैं 46.9, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिजर्व है फीस के लिए, 46.9 अगर मैं स्वैप करता हूँ तो मुझे 3.5 वेव टोकन मिल जाएंगे। आप प्रीव्यू ट्रेड पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद कंफर्म कर दोगे, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी कंफर्मेशन मांग रही है, अदरवाइज ये और भी जल्दी हो जाती है। लेट मी कंफर्म इट, माई इंटरनेट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। आपको बस कंफर्म कर देना है और उसके बाद आपको ये ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी इतनी जल्दी। तो ये सेटल हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत फास्ट इस पर सेटल होती है। आप यूज़ करके देखना, आपको डेफिनेटली मजा आएगा इसको यूज़ करने में। अब मैं अगर अपना वॉलेट ओपन करके देखूं तो उसमें मेरे भी मतलब जो वॉलेट है उसमें एसेट दिखाने लगा होगा जो मैंने अभी रिसेंटली स्वैप की है। सो अगर मैं सेट में जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3.5 वेव टोकन मेरे पास आ गए और मेरे बैलेंस ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए। तो यूज़ करना ईजी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। जब भी मैं किसी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन को चूज करता हूँ तो उसमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखता हूँ। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि हैवी स्लिपेज ना हो। ऐसा ना हो कि आपको क्योंकि रिस्क ज्यादा है, 5% 10% का पंप आए, आप प्रॉफिट बुक करना चाहो और जो प्रॉफिट आप दे जाओ पूरा स्लिपेज में ही, और आपको कुछ बचे ही ना। तो इसमें कोई स्लिपेज वाला ड्रामा नहीं है, पहली जो पॉजिटिव चीज मुझे लगी है। दूसरा, फ्यूचर पोटेंशियल है इसका। अगर आप रोड मैप भी ओपन करके देखोगे, जिस मतलब उसमें देखोगे तो लगभग 75% चीजों पे काम कर चुके हैं। एंड आगे चल के बहुत लिमिट ऑर्डर लाना या फिर मतलब फर्दर जो भी एडवांसमेंट है, डाउ लॉन्च करना जिसमें जो मतलब दूसरा टोकन रखा है जो मतलब स्टेकिंग के थ्रू मिलेगा, उसका लॉन्च होना, इस तरह के काफी प्रॉमिसिंग इवेंट है जो आगे होने वाले हैं। तो मतलब फ्यूचर पोटेंशियल तो है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मल्टी चेन के साथ जो इसकी पार्टनरशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी पॉजिटिव है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड क्योंकि इसमें रिस्क है, रिस्क कौन से हैं? बहुत इनिशियल स्टेज में पहला रिस्क है। दूसरा इसका जो रिस्क है, क्योंकि इस तरह के जो छोटे डेक्स होते हैं, हैकर्स ज्यादातर मतलब इनमें बग ढूंढ लेते हैं, मतलब इनको कॉम्प्रोमाइज कर मतलब हो जाते हैं ऐसे मतलब डेक्स। तो वो वाला रिस्क इसमें रहेगा, अदरवाइज वैसे देखोगे तो ज्यादा रिस्क नहीं है। एंड इमिशन भी टोकन का बहुत ज्यादा नहीं है, तो मतलब उस टाइम में भी देखोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर रोड मैप देखोगे तो यहाँ पे देखो ओवरऑल प्रोग्रेस 75% हो चुकी है। क्या क्या आगे लेके आने वाले हैं, किस पर काम कर रहे हैं? लीनियर पूल्स लेके आएंगे जो 75% तक डन हो गए। टीबीए लिखा है, मतलब टू बी अनाउंस, आगे अनाउंस होंगे। दूसरा आप देखोगे लिमिट ऑर्डर्स, उस पर 50% काम हो चुका है, टीबीए लिखा है यानी टू बी अनाउंस। गवर्नेंस जो वी वेब यूज होके होगा उस पर 70% काम हो चुका है। जैसे ही ये आएगा उसके बाद इसमें डेफिनेटली हाइप क्रिएट होगी। स्टेबल स्वैप लेके आने वाले हैं, एंड उसके बाद कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी पूल्स हैं, इन पे भी काम करने वाले हैं। अगर इस टोकन में से आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। पार्टनर्स में देखोगे तो वेलास एंड मल्टी चेन है। मल्टी चेन का मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव मैं क्यों ले रहा हूँ, रीजन उसका ये है, ट्रूली डिफाई स्पेस में बहुत बड़ी धाक है मल्टी चेन की। 80 से ज्यादा चेन्स का इंटीग्रेशन है, और आप कोई भी एसेट किसी भी चेन से किसी भी चेन पे बड़ी इजीली मूव करा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिक्विडिटी फीचर्स अवेलेबल होंगे, लिक्विडिटी अमाउंट एपीआर और वो सब अवेलेबल होंगे, पूल्स का रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अदर अदर ब्लॉकचेन से स्विच करके यहाँ पे आके अपनी लिक्विडिटी को मतलब रखना चाहेंगे, जिससे वो उसका एडवांटेज ले पाए। अगर ऐसा हुआ ज्यादा से ज्यादा टीवीएल आती गई, टीवीएल बढ़ती गई इसकी, तो इसमें मतलब डेफिनेटली एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है ना। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखना है, मतलब देखो, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कौन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टारगेट क्या सेट करना है। मतलब जस्ट 100% रिटर्न लेके निकलना है आपको, 200% लेके निकलना है, या 300% लेके निकलना है। बट मेरे हिसाब से $1 बहुत आसानी से, बहुत मतलब इजीली इसके लिए फिजिबल है, तो 3 गुना रिटर्न यहाँ से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 10 गुना रिटर्न देना भी मतलब थोड़े लॉन्ग टर्म में देखे कुछ महीनों में, तो इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम मार्केट कैप चाहिए। तीन मतलब $1 मिलियन की मार्केट कैप आ जाएगी तो उसमें $1 पहुंच जाएगा, और उसमें वो आराम से 3 गुना कर देगा। और अगर आप $10 मिलियन की मार्केट कैप के लगभग रेंज में जाता है, तो उस टाइम पे आराम से आपका लगभग 10 गुना रिटर्न देने की इसमें कैपेसिटी होगी। और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अब आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन उतना ही अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, बिकॉज अभी काफी ज्यादा रिस्की पोजीशन में, गेमर्स भी काफी ज्यादा इनिशियली रिस्की पोजीशन में था, अभी वो रिस्क से काफी बाहर आ गया। जब इस पे जो भी फर्दर अपडेट होगी आई लेट यू नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।